नियम पूर्वकम। आपको स्मरण करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब समय मिला तब स्मरण करना है। सुबह समय मिला तो सुबह कर लिया, दोपहर में मिला तो दोपहर में कर लिया, रात में मिला तो रात में, ऐसा नहीं। नियम पूर्वकम, नियम होना चाहिए। सवेरे मुझे करना है अथवा संध्या समय में मुझे करना है। देखो, नियम का बड़ा महत्व है, लोग समझते नहीं हैं। नियम का बड़ा महत्व। कल रात में ही हमारी चर्चा हो रही थी। कल रात में हम लोग बात कर रहे थे। बात यह हुई कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, इस बात में किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है। भगवान का स्मरण करना चाहिए, इस बात को कोई गलत नहीं बोलता। सब कहेंगे हाँ करना चाहिए, सबको लगता है करना चाहिए, अच्छी बात है करना, सबको लगता है स्मरण करना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, सब लोग कितना स्मरण कर पाते हैं? बोलिए ना, कितना स्मरण कर पाते हैं? पता सबको है करना चाहिए, इच्छा भी रहती है, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? नियम नहीं है। नियम नहीं है। और मैंने कल कहा सुनील जी को रात में, मैंने कहा आप जीवन में उतना ही स्मरण संचित कर पाओगे जितना आपका नियम होगा। अभी तक नियम नहीं है तो कितना संचित कर लिया बताओ मुझे। नियम होगा, मेरा समय हुआ, स्मरण का समय हुआ, अपने आप स्मरण का समय निश्चित होना चाहिए। उसके बहुत सारे लाभ हैं, आपको पता है। पहली बात तो यह है, जितना नियम से करोगे ना उतना ही कर पाओगे, उससे ज्यादा करके देख लेना, होने वाला नहीं है। प्रयास करके देखना, जितना नियम है ना, हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा। कितने काम है संसार में। तो पहली बात, जितना नियम से होगा उतना ही हो पाएगा। दूसरी बात यह है, रोज उसका नियम है, संध्या समय में दीपक प्रज्वलित करता है और नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान करता है अपने हृदय में, उसका नियम है। और वह नियम करते करते वह करना उसका नेचर बन गया, स्वभाव बन गया। अब उसके नियम का समय होता है ना, देखो ये बातें हैं ना, सबको नहीं पता, जो करता है उसको पता है। जब उसके नियम का समय होता है ना, संसार में कहीं उसका चित्त नहीं लगता। बड़ी अद्भुत स्थिति है। उसका नियम का समय हुआ, व्याकुल हो जाएगा, मेरा स्मरण का समय हो गया, मेरा पूजन का समय हो गया। उसका संसार में कहीं चित्त नहीं लगता, और यदि कहीं फंसा हुआ हो चित्त, उसमें से निकल करके पहुंच जाता है, अब मेरा समय हो गया, लौट करके आ जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं ना, जैसे उड़ी जहाज को पंछी समुद्र में जहाज बह रहा है, जहाज पर बैठा है पक्षी, जहाज पर से उड़ा, जाएगा कहां? समुद्र ही समुद्र तो है।
उड़ेगा, घूमेगा, देखेगा भैया जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज। नियम करने वाले का नियम का समय हो जाता है ना, उसको स्वर्ग का सुख मिल रहा हो कहीं, वहां उसका मन नहीं लगेगा। मेरा नियम का समय हो गया। देखो, जीवन को अद्भुत बनाना है, जीवन को दिव्य बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो ये बातें समझनी पड़ेगी। चाहे जो हो जाए, हमारा नियम, ब्राह्मण का नियम, न गायत्र्या परो मंत्रो। मेरा समय हुआ। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजे। 1 करोड़ काम पड़े हो सामने, मेरा नियम का समय हुआ। 2 बातें हुई। तीसरी बात, यदि आपका कोई नियम है, नियम से आप कुछ करते हो और किसी दिन ऐसा हो जाए कि आप वो नियम न कर पाओ, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हो ही नहीं सकता, उस दिन ऐसा होगा कि आप नियम कर तो नहीं पाओगे, लेकिन आपके चित्त में व्याकुलता बनी रहेगी। आज मेरा नियम रह गया, मेरा नियम का समय हुआ है, अब क्या करूं? उस व्याकुलता से क्या होगा पता है? भगवान बैठे हैं ऊपर टेप लेकर और भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का संकल्प है, जिसका मेरे प्रति जैसा भाव, मेरा उसके प्रति वैसा भाव, और जिसका मेरे प्रति जितना भाव, मेरा भी उसके प्रति उतना भाव। तो भगवान को पता कैसे लगेगा कि हमारा भाव है कितना? मुझे बताइए ना। जितना भाव होगा उतना भगवान फल देंगे। तो भगवान को पता कैसे लगेगा कि हमारा भाव कितना है? लंबाई हो तो मीटर में नाप लो, हाँ? अन्न है, कुछ वस्तु है तो वजन में नाप लो, किलो में नाप लो। कोई द्रव्य है, लीटर में नाप लो। द्रव्य है तो लीटर में नाप लो, लंबाई है तो मीटर में नाप लो। लेकिन प्रेम को, भाव को कैसे नापेंगे? उसकी क्या इकाई है? कैसे नापा जाता है? प्रेम कैसे नापा जाता है? भाव कैसे नापा जाता है? उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण यह है, प्रेमास्पद के वियोग में, जिसके प्रति भाव है उसके वियोग में जितनी अधिक व्याकुलता हमारे मन में होगी, उतना ही हमको प्रेम है, उतना ही हमको भाव है, ये माना जाएगा। हमको भगवान में कितना भाव है कैसे पता लगेगा भगवान को? वो ये देखेंगे कि इसको मेरे वियोग में व्याकुलता कितनी होती है। व्याकुलता यदि कम होगी तो भगवान को पता लग जाएगा भाव कम है। व्याकुलता यदि ज्यादा होगी तो भगवान जान जाएंगे व्याकुलता
ज्यादा होगी तो भगवान जान जाएंगे कि भाव अधिक है। तो भगवान तो व्याकुलता से नापेंगे, और व्याकुलता हमको होगी कब? किसी और को होगी न होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो नियम करता है वो जिस दिन नियम नहीं कर पाएगा उस दिन उसके मन में निश्चित व्याकुलता जागती है, और भगवान नाप लेते हैं उसी समय तुरंत कितना है इसको भाव। जीवन में नियम का बड़ा महत्व। एक संकल्प लेकर जाओ पहले दिन की कथा में, जीवन भर के लिए हम एक नियम धारण कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। उसका चमत्कार देखो जीवन में, थोड़े ही दिनों में पता लगने लगेगा। नियम का एक लाभ और है। नियम का एक लाभ यह है, संसार में भटका हुआ चित्त संसार में भटक गया, अथवा तो विचार में कोई बात घुस गई, कल से घुसी है, सवेरे से घुसी है, और बस वही घूम रही है। वो कब तक घूमेगी पता है आपको? जब तक आपका नियम का समय नहीं हो जाएगा तब तक। जैसे ही नियम का समय होगा, जितनी बातें हैं दिमाग में सारी की सारी अपने आप उस समय सारी की सारी निकल जाएगी। केवल एक बात ध्यान में रहेगी, मारो समय थी कि वो नियम करवा। दूसरा विचार जैसे ही स्थान लेता है, पहला विचार हट जाता है। नियम करने वाले का संसार में भटका हुआ चित्त लौट आता है परमात्मा के पास में। नियम करने वाले के माथे में घुसी हुई बात निकल जाती है जब समय होता है तब। तो जीवन में यदि चाहते हो कि कुछ स्मरण हमारे साथ में रह जाए, नियम